और हाँ, बढ़ती जनसंख्या के कारण ही तबाही देखने को मिल रही है। पता नहीं आजकल के माता पिता को क्या हो गया है। बिना औलाद के जीना असंभव, टिक न पावे। आखिर शादी करता ही क्यों है? जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। मुस्लिम हैं तो एक दर्जन पूरा ही लेवे। किसी किसी हिंदू के घरों में भी वही समस्या, जो समस्या मुसलमान के घरों में। तो कुल बर्बादी जनसंख्या है। घनत्व को बढ़ावा। शादी करने का मूल मकसद जनसंख्या, और बिना जनसंख्या के ये माता पिता टिक ही ना पावे। इन लोगों का एक ही प्रवचन है, अगर जनसंख्या नहीं, औलाद नहीं, तो संसार कैसे चलवे। क्या इसी तरीकाओं से संसार को चलाया जाता है कि प्रकृति को मार ही डालो, भस्म ही कर दो? ये जो कामुकता सोच है ना, भोगी मन सुधारो, इक्का दुक्का से तो माता पिता को पेट ही नहीं भरता है। 4-5 मुसलमान हैं तो 10, किसी किसी हिंदू को भी 10 चाहिए, नहीं तो परले आ जावे धर्मों के ऊपर। कई लोग तो धर्म को लेकर भी जनसंख्या को बढ़ाता है। क्या बताऊं, ये जो काला ड्रामा है ना जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर, ये मौत की खाई है, बर्बादी की जड़ है। इसी के कारण आज भीषण गर्मी, तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और ये तबाही अभी तक रुकने वाली नहीं है। आगे अभी तो ब्लास्ट, हंगामा, तबाही, तड़प, बहुत कुछ देखने को मिल भी आंखों के सामने। देखते जाओ क्या सब कुछ आगे होने वाला। ये अज्ञानी धूर्त पागल मानव को केवल बच्चा चाहिए, और शादी भी उसी मानसिकता से, जनसंख्या को लेकर ही। कामुकता से भरा पड़ा है। जलवायु और ओजोन परत से लेना देना नहीं है। काहे को होवे लेना देना, क्यों कर मतलब जनसंख्या को बढ़ाना है ना। इस देश में शादी करना ही परम धर्म है। कई लोग तो धर्म के नाम पर जनसंख्या को खूब बढ़ाता है। 2 से नहीं 10 बढ़ाओ, प्रचार भी करता है। अल्लाह ताला वो गोदी में भर देता है, वही तो खिलाता है। ऐसा दुष्ट प्रवचन करके खूब जनसंख्या बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप हर प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, उनको भी मरना। गलती करबे धूर्त अज्ञानी मानव, और भुगतबे सभी प्राणी। प्रलय, तबाही अभी धूली मात्र भी नहीं है, धूली कण के बराबर भी नहीं है। इससे भी अधिक देखने को मिलवे, और अधिक समय नहीं, बस 5-10 वर्ष के अंदर ही। ये 2025 है ना,
15 तारीख 6वां महीना 2025 लिख के रख लेना। 35 आते आते यहाँ बम ब्लास्ट, वहाँ बम ब्लास्ट, वो प्लेन ध्वस्त, आग ब्लास्ट, उड़ान नहीं भर पाई, इंजन काम नहीं किया, कुछ ही दूर गया और नीचे गिर गया, ऐसा शिकायत। मैंने उड़ान तो भर दिया पर काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? गड़बड़ी। और ये भीषण गर्मी, तापमान की बढ़ोतरी क्यों कर देखने को मिला? तो बढ़ती जनसंख्या। देखो समस्या क्या है? समस्या ये है, अगर एक औलाद को जन्म देता है तो उस औलाद के कारण करोड़ों करोड़ प्रजाति वो भस्म उनको मारना पड़ता है। और वो जो करोड़ों करोड़ प्रजाति हैं, ये जलवायु और ओजोन परत को बनाकर रखता है। और हम क्या करते? उनको मरवा देते। घर बनवाने के चक्कर में, रास्ते को बनवाने के चक्कर में, कुछ दिखावा हो जावे तो पेड़ पौधों को कटवाने के चक्कर में एक से एक बीमारी, फिर उसके के लिए गाड़ी वाहन चाहिए, तो बहुत जनसंख्या तो विमान भी चाहिए, एक से एक पनिया जहाज भी चाहिए। मतलब हर एक तरफ से तबाही तबाही। प्रकृति को मार ही डालो, खुद तो सही से जीना नहीं, औरों को भी जीने के लिए नहीं देना। तबाह करो एक दूसरे को। इतने ही कम गर्मी में लोग मर रहे हैं, तबाह हैं, तंग हैं, अपंग हैं। एसी भी काम नहीं कर रही है। एसी भी कह रही है कि पेड़ पौधों को लगाओ। हमें को घरों में क्यों, बाहर फेंको एसी। हमसे बेहतर तो पेड़ पौधा है, जानवर पंछी हैं, उनको बचाओ, रक्षा करो। उसी से एक गर्मी कम होवे। हमको लगाने से क्या, खुद ही वो ठंडक महसूस करवे। अगर पेड़ पौधों को लगाया तो हर एक जीव प्राणी को ठंडक प्रदान होवे। तो मूर्ख मानव एक तो जनसंख्या को बढ़ाता है और ऊपर से पेड़ पौधों की कटाई, सड़क को बनवाने के लिए बड़े बड़े वो खंजर, खान को, चट्टान को, उसे ढाई, उनको काटो, सड़क का निर्माण करो। घर को बनाने के लिए छड़ गिट्टी चाहिए, सरिया, तो उसके के लिए भी वो क्या बताऊं, एक से एक बीमारी है। अब सोचो, एक बच्चों को जन्म देने पर करोड़ों करोड़ प्रजाति को मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, उनको तबाह कर दिया जाता है। अगर एक सदस्य के अंतर्गत, एक जोड़ी के अंतर्गत 4 बच्चे, तो 4 बच्चे के कारण 4 करोड़ प्रजाति। एक केवल प्रजाति ही नहीं, और बहुत कुछ, पेड़ पौधों की बर्बादी, बेचारे बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी, उनको भी बर्बादी। खाने के चक्कर में, भोगी मन के कारण, एक तो इधर जनसंख्या को बढ़ाने के पीछे, उधर पेड़ पौधों